जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द फौजी वेल जर्नी में। मेरा नाम है राहुल। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं वीकली बेसिस पे एक वीडियो लाता हूँ जिसमें मैं अपनी पोर्टफोलियो का चेंजेस दिखाता हूँ कि एक वीक में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो इस वीडियो में हम मेरा जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसका वीकली चेंजेस देखेंगे कि पोर्टफोलियो में क्या बदलाव हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी जा रही है वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी मेरा करंट पोर्टफोलियो 5,68,000 रुपये का है। और वन डे रिटर्न की बात करूँ तो 5,760 रुपये है। और टोटल रिटर्न की बात करूँ तो अभी मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में है 0.3%। और लगभग मैंने 5,70,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। तो ये मेरा जो वीकली पोर्टफोलियो है उसका चेंजेस है। मैं फंड वाइज बात करता हूँ कि मैंने कितने इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न है वो प्राप्त किया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं फंड वाइज। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में मैंने 1,13,631 रुपये इन्वेस्ट किए हैं जिसकी करंट वैल्यू 1,05,044 रुपये है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में मैंने 92,765 इन्वेस्ट किए हैं जिसकी वैल्यू लगभग 98,400 रुपीज़ है। आगे मैं बात करूँ तो मेरा फंड है कोटक मिड कैप फंड जिसमें मैंने लगभग 72,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं जिसकी करंट वैल्यू आप देख पा रहे हैं 72,366 रुपीज़ है। क्वांट स्मॉल कैप की मैं बात करूँ तो इसमें 64,000 ऑलमोस्ट मैंने इन्वेस्ट किए हैं जिसकी करंट वैल्यू 64,687 रुपीज़ है। HDFC स्मॉल कैप की बात करूँ तो यहाँ पे 64,500 मैंने इन्वेस्ट किए हैं और करंट वैल्यू 64,472 है। और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप की मैं बात करूँ तो यहाँ पे लगभग 61,697 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं जिसकी करंट वैल्यू ऑलमोस्ट 61,000 है। नेक्स्ट फंड की बात करूँ तो वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जिसमें लगभग 56,000 इन्वेस्ट किए हैं जिसकी करंट वैल्यू 58,000 है। और SBI स्मॉल कैप की बात करूँ तो 45,000 इन्वेस्ट किए हैं जिसकी करंट वैल्यू 45,766 है। तो ये दोस्तों मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है फंड में। और मैंने जो इन्वेस्ट किया उसके बाद की जो करंट वैल्यू है वो मैंने आपको बताई है। अभी मैं परसेंटेज वाइज बात करता हूँ कि किस फंड ने मेरे को कितना परसेंट रिटर्न दिया है और उस वो जो अमाउंट है वो कितना है। रिटर्न्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अभी भी 7.5% नेगेटिव में है और करीब 8,500 रुपये का नुकसान है इसके अंदर। दूसरे फंड की मैं बात करूँ तो वो है मोतीलाल का ही फंड है जो कि स्मॉल कैप फंड है। इसमें करीब 6,000 रुपये का मेरे को प्रॉफिट 6% का प्रॉफिट है जो कि करीब 5,500 रुपये है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तीसरे अगर फंड की मैं बात करूँ तो वो है कोटक मिड कैप फंड जिसमें 0.3% का मेरे को मुनाफा चल रहा है। चौथा मेरा फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड जिसमें लगभग 589 रुपीज़ का प्रॉफिट है। और नेक्स्ट फंड है मेरा HDFC स्मॉल कैप फंड। इसमें मेरे को लगभग 2,100 रुपये का नुकसान है जो कि नेगेटिव 3.25% है। उसके बाद है मेरा इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड जिसमें करीब मेरे को 1.12% का नुकसान है जो कि 693 रुपीज़ है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की मैं बात करूँ तो इस फंड में मेरे को लगभग 2,289 रुपये का प्रॉफिट है जो कि 4% है। और इसके बाद वाले फंड की मैं बात करूँ जो है SBI स्मॉल कैप, इसमें 1.71% का प्रॉफिट है। तो ओवरऑल आप देख पा रहे होंगे कि 3 म्यूचुअल फंड मेरे नेगेटिव में है जिसमें से एक इन्वेस्को इंडिया मिड कैप है वो लगभग 1% के लॉस में है और HDFC लगभग 3.25% के लॉस में है। तो सबसे ज़्यादा लॉस में मेरा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ही है। आने वाले टाइम में मैं इसमें एवरेजिंग करके इसको थोड़ा जो लॉस है वो रिकवर करने की पूरी कोशिश करूँगा क्योंकि यही फंड मेरा सबसे ज़्यादा लॉस में है। चलिए अभी पोर्टफोलियो का थोड़ा एनालिसिस करते हैं।
तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने SIP 14 अक्टूबर 2024 को स्टार्ट की थी और कंटिन्यूसली मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और अभी लगभग मेरे को बीच में 70,000 रुपये का लॉस हो गया था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ऑलमोस्ट लगभग सारा रिकवर हो गया है। अभी हम बात करेंगे एसेट एलोकेशन की। एसेट एलोकेशन यानी कि मेरा कितना पैसा इक्विटी के अंदर है, कितना डेट के अंदर है, कितना गोल्ड के अंदर है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो इक्विटी में मेरा 96% एलोकेशन है, डेट में 4% है, गोल्ड और सिल्वर मैंने ले नहीं रखा तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अभी दोस्तों हम बात करते हैं मार्केट कैप वाइज। मार्केट कैप वाइज यानी कि मेरा जो लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप है, तो कौन से कैप में मेरा कितना एलोकेशन है। तो सबसे ज़्यादा पैसा मेरा लगा हुआ है ऑलमोस्ट 49.38%, यानी कि करीब 50% पैसा स्मॉल कैप में है। उसके बाद 38% मेरा यहाँ पर मिड कैप में है और 13% मेरा लार्ज कैप में है। तो ये मेरा मार्केट कैप वाइज एलोकेशन है, जो कि ऑलमोस्ट मेरा लगभग 85 से 86% पैसा स्मॉल एंड मिड कैप में है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे सेक्टर वाइज एलोकेशन की, कि कौन से सेक्टर में मेरा कितना पैसा लगा हुआ है। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैं आपको टॉप होल्डिंग्स के बारे में ही बता पाऊँगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फाइनेंशियल में मेरा 22% है, कंज्यूमर में मेरा 17.43 है, इंडस्ट्रियल में लगभग 15% है और टेक्नोलॉजी में 12.5% है, हेल्थ केयर में लगभग 11.5% है और अदर सेक्टर्स की मैं बात करूँ तो वो है 21% मान सकते हैं आप। दोस्तों अभी हम बात करेंगे स्टॉक वाइज एलोकेशन। तो मेरी टॉप 5 होल्डिंग्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले ऊपर ही आता है कि इंडस्ट्रीज, इसमें मेरा 1.64% है। इटरनल में मेरा लगभग 1 जो कि जोमेटो, इसमें 1.58% है। प्रिसिशन सिस्टम्स में मेरा लगभग 1.45 है और BSC में 1.4 है और कल्याण ज्वेलर्स में 1.37% है। और अगर आप होल्डिंग्स थोड़ा डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। लगभग मेरी टॉप 50% होल्डिंग्स इन शेयर में है। यहाँ पे कोरफोर में भी है, रिलायंस में भी है, LNT में भी है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, अपार इंडस्ट्रीज़, द फेडरल बैंक वगैरह, जो भी मेजर कंपनीज़ है मिड एंड स्मॉल कैप की, उसमें सब में ही जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उन्होंने एलोकेशन कर रखा है। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद 56% अदर कंपनीज में एलोकेशन है, जो कि 0.45% से नीचे है। तो यहाँ